तो भाई मेरे को पता था कि अभी हाल फिलहाल मार्वल ज़ॉम्बीज़ आने वाली है। लेकिन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था कि कौन सा डेट में आने वाला था। अब भाई साहब, इट केम इन सरप्राइज डूड। लेकिन मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन भाई मेरा फेवरेट जॉनरा है ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी पे जो भी आती है मैं सब देख डालता हूँ। अमेजिंग लगती है मेरे को ज़ॉम्बी। तो भाई मेरे को जहाँ तक पता चलता पहले कि मार्वल ज़ॉम्बी आने वाली है, क्योंकि मैंने मार्वल ज़ॉम्बी का कॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा है। और भाई जब मेरे को पता चला कि मार्वल ज़ॉम्बी आने वाली है तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ज़ॉम्बी जॉनरा वन ऑफ माई फेवरेट जॉनरा है देखने का। अगर तुमने मार्वल ज़ॉम्बी पहले देख लिया है या अभी तक नहीं देखा है तो मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये वांडा विलन कैसे बन गई डूड। क्योंकि देखो मैंने विजन या वांडा विजन नहीं देखा है और मैंने मार्वल का व्हाट इफ सीज़न भी नहीं देखा है। तो भाई मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो अगर किसी ने अगर ये सीरीज़ अगर कोई सीरीज़ या पहले कभी नहीं देखा है तो भाई उनको समझ में नहीं आ गया सीरीज़, जैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई उसके ख्याल से मुझे लगता है कि 4 एपिसोड्स देना काफ़ी कम था। जहाँ पर ही द वकांडा का जो एनिमेशन सीरीज़ आया था उसमें भी सिर्फ 4 या 5 ही एपिसोड थे, जो काफ़ी ज़्यादा कम लगे थे मेरे को। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ही कम लगा, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लूप होल प्लॉट होल्स भाई वो छोड़ के जाती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन स्टार्ट किया, कैसे ख़त्म होगा, कुछ नहीं बताया जाता है। बस ज़ॉम्बी में फेंक दिया जाता है, जो मेरे को पता नहीं था। मेरे को समझ में नहीं आता, या तो काम इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है मार्वल वाले लोग का कि वो लोग मतलब जैसे तैसे काम ख़त्म करना चाहते हैं, या ऐसा ही राइटर्स का प्लान था ऐसा ही करना। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। जहाँ अगर मैं ऐसी बात करूँ कि मैं ऐसा खुश हूँ कि नहीं, मैं 50-50 बता सकता हूँ। 50% मेरे को अच्छा भी लगा और 50% बस वही मलाल रह जाता है दिल में कि समझ में नहीं आया कि वांडा सी हो क्यों गई। अब भाई जहाँ पर अगर मैं सिर्फ स्टैंड अलोन सीरीज़ की बात करूँ तो हर एक सीरीज मतलब मेरा हर एक हीरो ज़ॉम्बी बनना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइल्ड चीज़ थी जो मेरे को अच्छी लगी। और एक चीज़ थी जो मेरे को ये पूरा सीरीज़ का समझ में नहीं आया कि भाई पूरी सब हीरोज़ कैसे बन गए ज़ॉम्बी। क्योंकि जहाँ पर ज़ॉम्बी बनने के बाद ये इतना ख़तरनाक बन जाते हैं कि भाई मतलब संभाला नहीं जाता है किसी से। तो भाई वहीं पर समझ में नहीं आता कि जो एवेंजर्स थे बड़ा मतलब थैनोस को कैसे बना दिया गया हल, मतलब थैनोस को ज़ॉम्बी कैसे बना दिया गया भाई। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता। तो वही मैं जब बोलता हूँ कि ये मूवी ये सीरीज़ की प्लॉट क्या थी, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो ये सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट लगा मेरे को। जहाँ तक मैं अगर सीरीज़ के दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूँ, मिस मार्वल की और दूसरे कैरेक्टर्स की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन सबसे बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगा ब्लेड का। मतलब मून नाइट और ब्लेड का भाई जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है भाई, मतलब वाव अमेजिंग। मुझे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खासकर ज़ॉम्बी गोश्त के साथ जो फाइट होती है, शॉर्ट फाइट होती है भाई, अमेजिंग। ट्रेलर में मैंने देखा था और भाई जब मैंने सीरीज़ में भी वो देखा, मैंने उसको 5 या 6 बार रिप्ले करके देखा है भाई। इतना अमेजिंग, मतलब अमेजिंग था वो सीन, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई एक जगह मेरे को समझ में आता है कि वांडा इज़ पावरफुल, वो मेरे को समझ में आती है। लेकिन भाई हल्क प्लस इन्फिनिटी स्टोन की पावर, हल्क और इन्फिनिटी स्टोन का पावर मिल के इतना तो वीक नहीं हो सकता कि वांडा से हार जाए। तो भाई ये जो वांडा को जिताने के चक्कर में ये जो इन्फिनिटी स्टोन और हल्क का भाई जो भी पावर नर्फ मेरे को दिखाया गया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। खैर अब यहाँ पर इस सीरीज जैसा तैसा रैप अप करना चाहती है, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि 4 एपिसोड में ही मतलब बिना कुछ सोचे समझाए तो मेरे रैप अप कर दिया जाता है। और एक सीरीज़ की मेरे को जो सबसे अब मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑडियंस लव्स हैप्पी एंडिंग, तो ये सीरीज़ हैप्पी एंडिंग ना हो के कुछ और बना, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा अटपटा भी लगा, क्योंकि मैं हैप्पी एंडिंग का भाई लत लग चुकी है। किसी और टाइप की एंडिंग देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन
इट इज़ गुड कि मतलब एंड में भाई जितना भी मतलब फाइट होता है वो सब वेस्ट हो जाता है और पता नहीं क्या होगा फिर उसके बाद, क्योंकि जहाँ पर ये सीरीज की जो एंडिंग होती है भाई वो थोड़ा सा एंड में हिंट ज़रूर दिया जाता है कि इसका सीज़न 2 भी आ सकता है। मतलब इसको वैसे करके छोड़ा गया है कि सीज़न 2 आ सकता है, लेकिन जहाँ पर मेकर्स भी बोल ही रहे कि अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो सीज़न 2 आएगा। अब पता नहीं सीज़न 2 आएगा कि नहीं, अगर आया तो मेरा तो फेवरेट होगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।